तो आज के नए वीडियोज में आपका स्वागत और केएम क्लासेज में आपका स्वागत। और हम आगे आज कक्षा 10वीं की गणित में माध्यिका से संबंधित सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो को अंत तक देखें और देख करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं और कमेंट भी करें। अब देखिए, हम सबसे पहले 10वीं के चैप्टर में है माध्यिका। 10वीं की गणित में चैप्टर में दे रखा है माध्यिका। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। वैसे तो तीन चीजें हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये तीनों ही चैप्टर अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होते हैं, क्योंकि माध्य को तो मीन बोलते हैं, माध्यिका को मीडियन बोलते हैं और बहुलक को मॉड बोलते हैं। वैसे ये तीनों ही चैप्टर एम से शुरू होते हैं, लेकिन आज हम माध्य को न पढ़ करके माध्यिका को पढ़ रहे हैं। बहुलक पहले वीडियोज में हमने पढ़ लिया। तो माध्यिका को अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं। और माध्यिका को ज्ञात करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो माध्यिका में दो तरह के सवाल होते हैं, एक तो वर्गीकृत सारणी के और एक अवर्गीकृत सारणी के। तो अवर्गीकृत सारणी में तो यानी सारणी नहीं दी हुई होती है, सीधे मान दिए हुए होते हैं, उससे हम माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। और वर्गीकृत में हमें वर्ग दिए हुए होंगे, उसके आधार पर हम माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम अवर्गीकृत सारणी पर या अवर्गीकृत मानों के आधार पर हम माध्यिका ज्ञात करते हैं। जैसे एक सवाल है 25 34 33 13 20 33 13 20 33 13 20 26 36 28 26 36 28 28 19 और 14। ये सवाल है आपकी 10वीं क्लास के माध्यिका के चैप्टर में अवर्गीकृत सारणी से। तो इसमें पहले बच्चों क्या करना है, हमको ऐसे सवालों में इसकी काउंटिंग करनी है कि भाई ये अंक कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 है। ये अंक कितने हुए हैं 10। अब जैसे अगर अपने पास में समसंख्या है विचरों की या अंकों की, तो सूत्र लगाएंगे n/2। यदि हमारे पास विचरों की संख्या विषम है तो हम सूत्र लगाएंगे n/2 n + 1/2 n/2 + 1 n/2 + 1 कर सकते हैं या n + 1/2। तो देखिए, सबसे पहले इस दिए गए विचरों को आरोही क्रम में लिखेंगे। कौन से क्रम में लिखेंगे? आरोही क्रम में। अब देखिए, आपने 5वीं कक्षा या 6वीं कक्षा में पढ़ा है कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले, इसमें सबसे छोटी संख्या है 13, 13 के बाद में है 14, 14 के बाद में है 19, 19 के बाद में बड़ी संख्या है 20, 20 के बाद में बड़ी संख्या है 25, 25 के बाद में 26, 26 के बाद में 28, 28 के बाद में है 28 के बाद में है 33, 33 के बाद में 34 और 34 के बाद में है 36। ये अपनी संख्याओं का आरोही क्रम है। 13 14 19 20 25 26 28 33 34 और 36। दोबारा इस संख्याओं को काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने पास वापस संख्या कितनी हो गई? 10। तो बच्चों गौर से देखना, इनका हम अगर अवर्गीकृत सारणी से बारंबारता माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो n/2, n अपने पास है 10, क्योंकि इन संख्याओं की इन विचरों की या इन बारंबारता उनकी संख्या है 10। 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितने आएंगे? 5। अब अपने को आरोही क्रम में लिखे हुए में 5वें पद का मान ढूंढना। देखो 1 2 3 4 5, 5वें पद का मान कितना है? 5वें पद का मान कितना है? 25। 1 2 3 4 5, 5वें पद का मान है 25। तो 5वें पद का मान कितना है? 25। 5वें पद का मान 25 है, तो हमें, क्योंकि 5वें के आगे दोनों संख्याएं 26 और 28 दोनों संख्याएं सम आ रही हैं, तो इनका औसत हो जाएगा 26 + 28। जोड़ेंगे तो 54 होते हैं। 54 में 2 का भाग दिया, कितने आ गए? 27। तो इस सवाल की
अभिष्ट माध्यिका क्या हो जाएगी 27। इस सवाल की अभिष्ट माध्यिका क्या हो जाएगी 27। ये तो हो गया वर्गीकृत सारणी से हमें माध्यिका ज्ञात करना। अब हमारे सवाल परीक्षा में जो पूछा जाता है वो है वर्गीकृत सारणी। वो कौन सी सारणी है? वर्गीकृत सारणी। अब वर्गीकृत सारणी में अपने को 2 खाने दिए मिलेंगे। कितने खाने दिए मिलेंगे? 2 खाने। अब 2 खानों की सारणी हमें दी मिलेगी और हमें एक सीएफ का खाना अपनी ओर से बनाना पड़ेगा। कौन सा खाना बनाना पड़ेगा? सीएफ, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं इसको? संचयी बारंबारता। तो हम एक उदाहरण के तौर पर इसका पहले सवाल लेते हैं, उसके बाद में तो जैसे मान लो ये एक सारणी है और इस सारणी में अपने को सवाल दे रखा है, ये सवाल दे रखा है एक्स और एफ। एक्स और एफ, एक्स में है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये अपना सवाल है और इनकी बारंबारता है इनकी बारंबारता है 4, 28, 42, 4, 28, 42, 4, 28, 42, 20 और 6, 20 और 6। ये अपने को सवाल दे रखा है। अब इस सारणी से हम क्या करेंगे? इस सारणी को खड़ी रूप में बढ़ा लेंगे। किस रूप में बढ़ा लेंगे? खड़ी रूप में बढ़ा लेंगे। तो खड़ी रूप में पहले एक्स वाले खाने में वर्ग वाला 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये अंक अपने पास है। उसके बाद में है एफ। एफ है बारंबारता वाला खाना। तो बारंबारता में हमें 4, 28, 42, 4, 28, 42, 4, 28, 42, 20 और 6, 20 और 6। इनका योग करेंगे तो इनका योग होता है 100। इनका योग कितना होगा? 100। देखो 28 और 4 32, 32 और 42 होते हैं 74, 74 और 20 94, 94 और 6 100 होते हैं। अब अपने को सीएफ ज्ञात करना है तो सीएफ हम अपनी तरफ से ज्ञात करेंगे। ये खाना हम अपनी तरफ से बनाएंगे। गौर से देखना इस सवाल को और अपना ध्यान बनाए रखना। देखो 4 के 4 इसमें 28 और 4 होते हैं 32, 32 और 42 होते हैं 74, 74 और 20 94 और 94 और 600 होते हैं। तो लास्ट के योग वाला खाना और इसका योग बराबर होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं? तीनों अपने को खाने प्राप्त हो गए। उसके बाद में हम माध्यिका में सबसे पहले n2 ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? n2 ज्ञात करते हैं। तो n2 का मतलब होता है 100/2। क्यों? 100 यहाँ योग आया, उसमें 2 का भाग लगाना है, यहाँ आ जाएंगे 50। क्या आ जाएंगे? 50। अब लिखेंगे हम 50 से, अतः 50 से ठीक, 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है? 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 74 है। कितनी है? 74। 74 है। जिसके संगत चर का मान, जिसके संगत चर का मान कितना है? जिसके संगत चर का मान है 20 to 30, 20 to 30 है, 20 to 30 है। अब इसको हमने गोले में बंद कर दिया, किसको? 74 वाले खाने को और 20 to 30 वाले किसी वाले खाने को, इसको डिब्बे में बंद कर दिया। अब देखते हैं कि हमें माध्यिका में क्या क्या चाहिए चीजें। तो माध्यिका का सूत्र है m बराबर, माध्यिका का सूत्र है m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। ये सूत्र है। तो यहां पर l है, लिखेंगे माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। l को क्या लिखेंगे? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। l लिखेंगे माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। l का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अब गौर से देखना, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा ये डब्बे में है बंद, उसको 20 तो कहते हैं निम्न सीमा को, और 21 ये 30 है ऊपरी सीमा। 20 वाली तो है निम्न सीमा। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा पूछी है तो 20। फिर है n2 जो हमने सर्वप्रथम ज्ञात किया, जो हमें
योग से प्राप्त हुआ, योग से प्राप्त हुआ, पहले किया है ना 50 प्राप्त हुआ। फिर है CF, CF होती है माध्यिका वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता कितनी है 32। ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता पूछिए, बारंबारता नहीं, बारंबारता तो 42 है, लेकिन इससे ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता कितनी है 32। अब अपने को क्या चाहिए F, ये है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, F है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, F है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है 42, माध्यिका वर्ग की बारंबारता है 42। और H है माध्यिका वर्ग का अंतराल, माध्यिका वर्ग का अंतराल, यह है H, यह है 10 का। क्यों? 20 और 30 के बीच में अंतर, 0 और 10 के बीच में अंतर 10 का है। अब हम निम्न सूत्र में मान रख देंगे, किसका? जो लिखी हुई बातें हैं उनका। M बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बट्टा F इक्वल टू H। देखिए L है 20, L यहाँ पर कितना है 20, N2 अपने को ज्ञात पता 50 माइनस CF किया हमने 32 बट्टा F कितना है 42 और इंटू H कितना है 10। तो 20 प्लस 50 में से 32 जाते हैं तो बचते हैं 18 बट्टे 42 इंटू 10। अब इसको काट सकते हैं हम, 6 से काटते हैं तो 6 संख्या 42 और 6 18, एक पाड़े से 2 संख्या काटते हैं तो 20 प्लस 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 10 दिए 30 बटे 7। अब 30 में 7 का भाग लगा दो, 7 चौक 28, बच गए 2, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर शून्य, 7 दूनी 14, बच गए 6, 7 2 56, यानी 56, बच गए 4, 7 पंचो 35, यानी 4 पॉइंट इसके करते हैं 4.28, 4.28 और ये हो गए 20 प्लस 4.28 बराबर उत्तर आएंगे 24.28, 24.28। ये अपने माध्यिका के आंसर प्राप्त हुए। तो और बच्चों दोबारा गौर से समझ लेना कि हम सबसे पहले माध्यिका में दी गई सारणी के अकॉर्डिंग CF ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? CF। तो CF का ज्ञात करने का तरीका है 4 का 4, 28 में आगे से आगे जुड़ते जाएंगे, 4 ये 28 में गए तो 32, 32 में 42 जोड़ेंगे तो 74, 74 में भी जोड़ेंगे 94, 94 में 6 जोड़ेंगे तो 100। अब उसके बाद में हम किसका निकाल लेंगे? N2 निकाल लेंगे 100 से, योग से, तो 100 बटे 2 बराबर कितने हुए 50। अब लिखेंगे ऊपरी ऊपर लिखेंगे 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है 74, जिसके संगत चर का मान कितना है 20/30 लिख दिया। और उसके बाद में 20/30 के बाद में हम इस सूत्र में मान रखेंगे अपने को क्या क्या चाहिए और क्या क्या CF बटा F गुणा H, ये अपना माध्यिका का सूत्र है। लेकिन आपको पता होना चाहिए L क्या है? L है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा तो है 20 और ऊपरी सीमा है 30, क्योंकि हमने इसको डिब्बे में बंद की संख्याओं को किया है, उनमें सबसे 20 तो निम्न और उच्च है 30, तो L का मान हो गया 20। N2 हमें ज्ञात हुआ था कितना 50, CF कितना हुआ उससे पूर्व की, किससे? संचयी बारंबारता के गोले में या डिब्बे में बंद की हुई संख्या की ठीक पूर्व की बारंबारता है 32 बटा F संचयी बारंबारता 42 और गुणा H होता है इसका अंतराल, H होता है अंतराल। अब इसको हल करते हैं तो L की जगह पर 20 प्लस 50 माइनस 32 बट्टे 42 इंटू 10, 20 प्लस 50 में से 32 जाते हैं तो 18 बट्टा 42 इंटू 10, काटते हैं 6 के पाड़े से तो 6 संख्या 42 और 6 18, 10 और 3 को गुणा करते हैं तो 30, 30 में 7 का भाग जाता है 4.28 बार, तो 20 में 4 जोड़ा 4.28 तो आते हैं 24.28। तो बच्चों अपनी ये माध्यिका का और इस माध्यिका से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शंका है या मतलब आपके कोई मन में, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं और अगले वीडियो के लिए आप परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं उसके लिए तैयार रहें।